ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? उत्तर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना। आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वे ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, ये कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वे ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। तो बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? उत्तर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वे ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है। ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहां तो दुख ही दुख है। सुख का नामो निशान नहीं है। सुख है ही सुखधाम में। अब कलयुग को कहते हैं दुखधाम। अब बाबा कहते हैं, जबकि मैं आया हूं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुखधाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कागविष्टा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। ये पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई तकलीफ नहीं। और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है।
इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। अब तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है। अब उसमें आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है ये विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। अब यहां यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है। उनको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। ये तो आधा क्लब से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई हैं। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली हैं। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बापी लगाते हैं आत्माओं को, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो नहीं सकता। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है। यहां तो खर्चे की कोई बात ही नहीं है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब धनवान होगा तो बड़ी यूनिवर्सिटी माना हॉस्पिटल खोलेंगे, गरीब हो छोटी खोलेंगे। ठीक है ना, दोनों खोल सकते हैं। गरीब होगा वो छोटी सी खोल देंगे, धनवान होगा तो बड़ी खोल देंगे। गवर्नमेंट कितना खोलती है आजकल, तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। इसमें खर्चे की कोई बात ही नहीं, कोई भी जगह मिले। कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। देखा बाबा कितनी रमणीकता से कितनी अच्छी बात बताते हैं कि माना आपने जिसको सुनाना है उसने बैठना है, आपने बैठना है, एक चित्र रखना है। ठीक है, तो इतनी जगह की भी जरूरत नहीं है, और छोटी सी भी हो तो भी चलेगी। कोई ऐसे कोई औजार तो रखने नहीं है आपने कि हाँ भी एक मशीन रखनी है बड़ी सी, उसके अंदर किसी को बिठाना है, ऐसा तो कुछ नहीं रखना है ना। बड़ी सिंपल बात है। बाबा अपना सिंपल बात भी सिंपल करते हैं। देखो साथ साथ व्याख्यान देते रहते हैं, समझे। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती हैं। बाप कहते हैं तुम भी खोलो, हाँ तुम ही खोलो, तुम ही संभालो। खोल दो, यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल खोलो, और तुम ही संभालो। जो करेगा सो पाएगा, बहुतों का कल्याण होगा। अब बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा बैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उनको बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सत्युग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं, बिना उद्घाटन के हॉस्पिटल कैसे खोलेंगे, तो उद्घाटन करते हैं।
बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूं। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल खोलते हैं, जितने ज्यादा पेशेंट आते कहते हैं वाह क्या हॉस्पिटल चल पड़ी है ना। जिस चीज के लिए उन्होंने खोला है वो अगर आने लगते हैं तो समझते चल पड़ी है, हॉस्पिटल चल पड़ी हमारी। तो बाबा कहते हैं मैं किसका उद्घाटन करता हूं? स्वर्ग का। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो या नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसीलिए वे समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। अब भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो, बाकी सब घोर अंधियारे में। अब ड्रामा के आदि मध्यंत का किसको भी पता नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर में है। तुम जानते हो भी सबकी कयामत का समय है, जानते हो ये बात? अब सबकी कयामत का समय है। आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनाया हूं, तुम पांडव सेना हो ना। वे जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वे जन्म जन्मांतर करते आए। अब यह है रूहानी तीरथ, जिसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वह है कुखवंशावली ब्राह्मण और तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। अभी तुम पवित्र बन रहे हो और तुम रूहानी यात्रा पर तत्पर रहते हो। तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र हैं तो औरों को पवित्र बना ना सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिरों में रहते हैं, ऐसे रहते हैं ना मंदिरों में, फिर वो पूजा करते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि कराते हैं, परंतु हैं वे पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वे अगर नाम के ब्राह्मण नहीं हैं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। समझ में आया? जो ब्राह्मण मंदिर में रहते हैं वो पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सब कुछ। लेकिन जो नहीं रहते हैं और घर से जाते हैं, और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं और वे अगर नाम के ब्राह्मण नहीं हैं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते। ब्राह्मणों का मान होता है, परंतु है पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाप आकर समझाते सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वे हैं जो 21 कुल का उद्धार करें। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। ये माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। अब ये दादा तो धंधा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म के अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। अब यह है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं। यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाते हैं, नजदीक में। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ये कहते मेरा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है, बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूं। यह भी बुद्धि में आता है पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, जो श्रीमत नहीं मानते हैं वे ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आए हैं।
हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पार्टधारी है। दुनिया में कब परले होती नहीं, यह दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में। यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो, वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते ना, वैसे तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहां बनानी है। बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसल, तो यह भी तो कॉपी करते हैं ना। अब जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए, वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? अब बाप कहते चलो वापिस, मुझे वाह। अब बाप कहते हैं चलो वापिस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। पुनर्जन्म चाहिए यहां नहीं ना। अब यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आदि की क्या दरकार है? इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तुम यह हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। अब साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। अब गरीबी वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनका ये पिछाड़ी में आग लगेगी ना, सब खत्म हो जाए। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियां तो चक्र लगाती रहती हैं, सुन रहे हो, नदियां चक्र लगाती रहती। बाकी ब्रह्मपुत्र तो ये ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं। अब पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी? वह कोई मेला नहीं, यह है सच्चा मेला। जबकि जीव आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं तो तब कहा जाता है ना, तभी तो कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे वो का। अब जीव आत्मा का मेला परमात्मा से है और परमात्मा ने ही जीव का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाए कैसे? इसीलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है। तो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। अब सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? अब ज्ञान का सागर। तो तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो ये नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पे है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नगन होने से बच जाती है। गीता में भी है मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूं, परंतु साधु लोग ये अक्षर सुनाते ही नहीं है कि भगवान साधुओं का भी उद्धार करते हैं, परंतु साधु लोग तो ये वाले अक्षर सुनाते नहीं है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है। क्या बन गई? रिश्वतखोर। इसीलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती हैं हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार घर में है तो उनको मान सम्मान का इतना रहता है, तो बाबा को बच्चियां लिखती हैं पत्र, बाबा हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने नहीं देते हैं, तो बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताएं फिर क्या लिखती हैं? बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। यही सोचते रहोगे ये होता वो होता, पहले क्या करो? वर्षा ले लो। मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। आफते आदि बहुत आती हैं, बहुत होती है ना, ये आफत ही है। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे आपको याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, वापिस घर चलना है कि यहां ही गोते खाने हैं?
अब 84 जन्म पूरे हुए घर चलना है, यहाँ ही गोते खाने हैं। मन मना भव मध्याजी भव, रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। अब यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। फिर से सुन लो, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जागकर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। ये पुरानी खाल। आज का वरदान, रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी उसमें फॉलो करो। हम कहते हैं ना ब्रह्मा बाप की संतान है, तो आपने जो उनके बोलों में, उनके चाल में, उनके चेहरे में और उनकी चलन में जो रॉयल्टी देखी है उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया। उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले। हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा। कर्म से सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। ओके, तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है तो उनके जीवन को देखो। फॉलो तो तभी होता है जब दिन रात सुबह शाम आपको उनके जीवन का ही चित्रण अपनी बुद्धि में रहेगा ना, तभी आपके चित्र में उनको आप देख पाएंगे।
अगर आपकी समृद्धि में कोई और रहेगा तो फिर उसी की एक्टिविटीज आएंगी आपके पास। जो भी आपकी समृद्धि में रहेगा, जो आपकी वृत्ति में रहेगा, उसके जैसे आप बनेंगे। अब बनना आपको ब्रह्मा बाप समान है। फॉलो आपको ब्रह्मा बाप को करना है तो आप उनके बोलों को याद करें, उनकी चाल, उनके चेहरे, उनके चलन, उनके कर्म करने का ढंग, छोटी छोटी बातों को माना कभी इंपॉर्टेंस ना देना, कभी उसमें ना फंसना। ध्यान रखो, बुद्धि नहीं लगाई, समय नहीं लगाया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, युक्ति युक्त रहा, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाया, तो इस तरीके से फॉलो करो तभी ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। आज का स्लोगन, मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो उसके चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। ओम शांति।